एटा के लाल का विदेश में कमाल। जी हां, एटा के पुत्र ने अपने प्रतिभा के दम पर देश में ही नहीं विदेश में भी एटा जनपद का नाम रोशन कर दिया है। विज्ञान के क्षेत्र में तमाम उपलब्धियां हासिल करने वाले जयप्रताप ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत ब्रिटिश प्रधानमंत्री तक से अपनी उपलब्धियों के चलते सम्मान प्राप्त किया है। इन्वर्टर के क्षेत्र में विख्यात वैज्ञानिक फैराडे फिनोमेना के सिद्धांतों को चुनौती दे गलत सिद्ध करने वाले जनपद के जलेसर क्षेत्र के गांव रेजुआ निवासी जयप्रताप यादव आज अपने मैग्नेटिक इन्वर्टर की पेटेंट के कारण चर्चित हो रहे हैं, जिसके चलते उन्हें हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून फैराडे अवार्ड से सम्मानित कर चुके हैं। लेकिन उनके साथ महज यही उपलब्धियां ही नहीं जुड़ी हुई हैं। वर्ष 2008 में बाल वैज्ञानिक सम्मान हो या 2009 का जूनियर साइंटिस्ट अवार्ड या फिर 2010 का युवा वैज्ञानिक सम्मान और 2012 का विज्ञान चक्र सम्मान क्यों न हो, ऐसे सभी सम्मानों के लिए जयप्रताप यादव निर्णायकों का स्वाभाविक चयन रहे हैं। विदेशी जमीन पर भारत का परचम लहराने वाले एटा के इस लाल का एटा पहुंचने पर नगरवासियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। नगर पालिका के सभागार में हुए सम्मान समारोह में जहां पालिका अध्यक्ष राकेश गांधी इस युवा वैज्ञानिक का माल्यार्पण व शॉल उड़ाकर सम्मान करते दिखे, तो पालिका परिषद में ही शीतलपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख वजीर सिंह यादव, राजकीय इंटर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य रामवीर सिंह यादव ने वैज्ञानिक का अभिनंदन कर हौसला अफजाई की। इन्वर्टर का जो आविष्कार किया है, ये जो इन्वर्टर है जो अपना नॉर्मल बैटरी है वो 2 साल तक जो चलती है और इसकी जो बैटरी है उसकी हाफ लाइफ टाइम 230 साल है। यानी कि अगर एक बार आप उसको परचेज करते हैं और लेते हैं तो वो 230 साल तक उसकी पीढ़ियों तक वो चलेगी। मेन चीज़ ये है कि ये जो पेटेंट है वो एक फैराडे साइंटिस्ट थे, उनके फिनोमेना को पिक करके जो बनाया गया है। उनका फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर था। तो उसमें क्या था कि हम किसी भी मैग्नेट में एक परमानेंट स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। मैंने उस मैग्नेट में एलॉय मिक्स कराए थे और एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस बनाई है एज ए बैटरी, तो जिसको हम उसमें यूज़ करते हैं। और ये आगे हमारी जो पीढ़ियों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा और फ्यूचर के लिए इट्स वेरी कम्फर्टेबल। आपने ये आविष्कार कहाँ रहकर किया था? मैं GIC एटा का स्टूडेंट रहा हूँ और इस टाइम मैं BTech कर रहा हूँ इंडिया कॉलेज से। और मेरे मार्गदर्शक श्री रामवीर सिंह जी रहे, GIC के प्रिंसिपल हैं और बहुत ही भाग्यशाली हूँ मैं कि मेरे गुरुजी और सारे के सारे यादव स्टाफ जितना भी था उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। और मेरे सर ने आंटी जो मेरे सर की वाइफ हैं श्रीमती रामधारा देवी जी, उन्होंने भी मेरा बहुत ही सहयोग किया। और मैं खुश हूँ कि मुझे एटा में ये जो है सम्मान मिला। आपको इतना ही नहीं, आपको हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेश में सम्मान लाए तो मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित जो फील कर रहा हूँ। 26 नवंबर को मुझे लंदन में जो है अवार्ड दिया गया है डेविड कैमरून के जो ब्रिटिश PM है वहाँ से, और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इससे पहले मैं काफ़ी अवार्ड ले चुका हूँ, वो इंडिया तक ही जो है सीमित है। अब आपको अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, ये पहला मेरा इंटरनेशनल अवार्ड है। ये जयप्रताप यादव हैं, रेजुआ गांव है जलेसर के पास, वहाँ के रहने वाले हैं। और मेरी तो मुझे तो इनके बारे में जानकारी पिछली वर्ष से हुई है। और हमारे जनपद के जो GIC के प्रधानाचार्य जी हैं जैसे रामवीर सिंह यादव जी, ये उनके शिष्य रहे और उनकी देखरेख में इन्होंने प्रदेश स्तर पर और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय से कई मेडल और कई वो जो वैज्ञानिक का जो पुरस्कार प्राप्त किया है। और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे महान लोगों के साथ इन्हें भोज पर बुलाया गया, तो ये एटा के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और मैं बहुत उत्साहित हूँ कि एटा की जमीन पर एक वैज्ञानिक ने बिना बैटरी चार्ज किए 200 वर्ष तक इन्वर्टर चल सकता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक ऐसी इन्होंने जो जनरेटर बनाया है जो बिना बिजली मतलब बिना डीजल खींचेगा। इस तरह के जो आविष्कार इन्होंने किए हैं तो मैं बहुत उत्साहित हूँ और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये दिन रात जो है बढ़ते जाएं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इनका जो नाम है विज्ञान के क्षेत्र में, जैसे हम जो है अपनी किताबों में पढ़ते हैं, आने वाली पीढ़ियां इनका नाम किताबों में विज्ञान के क्षेत्र में। और इसके लिए अभी ये इंग्लैंड गए थे, लंदन में इनका वहाँ के ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जयप्रताप के साथ साथ पूरे एटा जनपद को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया है। तो ये बहुत खुशी की बात है। आज हमने यहाँ नगर पालिका में परिषद में इनको आमंत्रित किया और इनको सम्मानित किया।